तो मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स आप लोग भूल जाते हैं कि आप किसके बारे में बात करें। हम लोग एक फैमिली हैं सब, तो हम एक फैमिली की तरह, अगर मैं किसी के भी बारे में बैठ के ऐसे इतना रफली बात कर रही हूँ वो बहुत बुरा लगेगा। इवन मेरा भाई अगर मेरी फैमिली में बैठ के कह देगा कि ये क्या, तो मुझे वो भी बुरा लगेगा कि तुम फैमिली में बैठ के सबके सामने मुझे ऐसे मैटर करता है। हाँ, तो तरीका मैटर करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि जो आप लोग 7 और 9 की आप बात कर रहे हैं ना, कि आप लोग नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत खींच रहे होते हैं, दूसरा रोज भी आ रही होती हैं, तो हाँ, कीप अप करना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ वो कैसे, जब आप टीम में अपनी थोड़ी और बढ़ाएंगे और उस पर जब काम होने शुरू होंगे ना, मैं आपको सही बता रही हूँ कि ये बहुत जरूरी है। सबको आप आ जाए हमारी टीम में, मैं आ जाती हूँ और मैं आपके साथ बैठ के रिव्यूज दूंगी 7 और 9 के, मुझे कोई 7 और 9 प्रॉब्लम के। नहीं है। अभी देना, अभी आपकी क्या असेसमेंट है जो 7 और 9 पे सीरियल चल रहे हैं और जो 8 पे चल रहे हैं, आप देख रही हैं सब? हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब वो टाइम वाली चीज नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप हफ्ते बाद भी करेंगे ना 7 वाले पे 9 वाले पे रिव्यू, हफ्ते बाद भी कि वीक रख लिया आपने कि 2 दिन मैंने इस पे कर दिया, क्योंकि वो ड्रैग हो रहा होता है। हाँ। लेकिन आप लोग उसके बारे में बात तो करें, आप उन सबको भी तो एक्नॉलेजमेंट दें कि भाई तुम लोग भी उतनी मेहनत करो। और आप ये बात मानेंगे कि 8 PM, मैं भी 8 PM कर रही हूँ, ठीक है, मैंने 2 कर लिए हैं, तो मुझे पता है कि आपको कितना फायदा हो रहा होता है। मतलब आप भाग नहीं रहे होते, लेकिन जो 7 और 9 वाले होते हैं, आपको पता है उसका कितना पेन होता है उसको शूट करना। एवरी डे वी हैव टू डू 12 और 13 सीन्स। सीरियल में ऐसा नहीं होता है। सीरियल में वी हैव मार्जिन, हम दिन में 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, 10 कर लें, हमारे पास वो होता है। लेकिन क्योंकि जो डेली चलना होता है, आपको आप सिर्फ इमेजिन करें कि उसका क्योस कितना होता होगा जो डेली चलना है। सो इवन एज एन एक्टर, डोंट यू थिंक कि ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है 7 और 9 वाला, कि एक एक्टर्स की क्रिएटिविटी भी आई एम श्योर इफेक्ट होती होगी अगर आपने 12-13 सीन्स करने हैं दिन के, और सीन्स भी इस तरह के कि कोई आपको एक्साइटमेंट वो नहीं फील हो रही यार कि मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ कि ये आप सुबह सुबह खुशी से जाओ, 11:30 के बजे आप बोलो मैं 9:30 बजे आज सेट पे पहुंचूंगी यार कि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। तो इसका फायदा क्या है? इस पूरी एक्सरसाइज का फायदा क्या है? उस टाइम मैंने मजाक में कह दिया कि हाँ मैं इतने बजे जाती हूँ, ये वो है। सपोज मैं 10 बजे जाके वहां बैठ गई, आपके प्रोडक्शन में कितने मसले निकल आते हैं। हम बैठे हैं आके, जनरेटर का क्या हुआ, अच्छा ये हो गया, ठीक है बैठो। अच्छा इसका क्या हुआ, ओ अच्छा लाइट हो गई है खराब, ओके ठीक है बैठे में। अच्छा आइस नहीं आई अभी तक, ओके चलो भेज दो। मतलब ये सारे इश्यूज होते हैं। जब हम ये सब चीजें एज फैमिली लेकर चलते हैं कि कोई बात नहीं यार आ जाएगा, खैर है, तब तक हम बातें कर लेते हैं, हम कुछ और कर लेते हैं, हम स्क्रिप्ट कर लेते हैं, हम कोई सीन कर, जब हम उन सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये सब चीजें मैं बोलना नहीं चाह रही थी कि जब हम एक जगह पे काम कर रहे होते हैं, अभी यहाँ लाइट बंद हो जाए तो आप और मैं वेट ही करेंगे ना। अब मैं कहूँ हसन ये तुम्हारी क्या जगह है, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। जब हम दोनों एक चीज के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। नहीं, मैं तो क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। वो मैं पहले वाली बात को क्लियर कर दूं, पहले मैंने मजाक मजाक में बोला मैं 11 बजे चली जाऊँ, ये कर लूँ। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो हम सब लेकर चल रहे होते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री बहुत अभी कोई ग्रैंड है नहीं कि हम लोग को इतने मसाइल हैं। हम लोग चाहे ना एक दूसरे के साथ बहुत इज्जत और प्यार से चल सकते हैं, जो कि मैं सबके साथ चलती हूँ। बट इन 4 सालों में मेरी जुबान थोड़ी लंबी हो गई है। हाँ, अभी ये होता है कि मुझे कोई चुप नहीं करा पाता, जो मेरे दिल में है वो, और मैं फेक नहीं हो सकती। हाँ, पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हो गई थी और मुझे बचपन से थी, तो मुझे मैं ऐसे कहती थी जी। अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं नहीं देखूंगी भाई, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं आते हुए थोड़ा सा अपना इंटरव्यू का देख रहा था, मैंने कहा हमारी क्या बात हुई थी। यू सेड आई वाज सो शाय पहले, और मैं मॉडलिंग के लिए भी आई यूज्ड टू बी सो शाय, मेरे से बात नहीं होती थी, मैं बहुत खामोश होती थी। तो हैज दैट चेंज्ड आफ्टर वर्किंग इन द इंडस्ट्री? या लोगों ने जुबान लगा दी है मोमिना को। आई स्वेयर इतना कुछ हुआ है कि एक खामोश इंसान को जुबान लग गई है भाई। मेरी मम्मा कहती है मेरी बेटी ही नहीं है। ऐसा क्या हुआ मोमिना की जुबान लग गई है? प्रोफेशनली कुछ नहीं हुआ, अपने प्रोफेशन को मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी, बट हाँ समटाइम्स जब आप करेक्टर कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है। आप मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, जब आप कोई करेक्टर कर रहे होते हैं ना, वो एक एक्टर ही फील कर सकता है आपके अंदर, जो दिल से काम करता है सिर्फ वही फील कर सकता है। आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस होते हैं। और दुरे शहवार के बाद आई फील लाइक कि अब लाइफ बहुत ईजी रहेगी। मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें हम अपने अंदर रख के बैठे होते हैं कि नहीं, कि अगर आपको हर्ट करी होती है ना, आपको लगता है कि नहीं मैं रख सकती हूँ, और हम उसको पूरी जिंदगी भी लेके चल रहे हैं। दुरे शहवार ने जुबान लगवाई है या किसी और किरदार ने? पहले ही लग गई हुई थी। कब लगी? Which character would you attribute this to? नहीं, कैरेक्टर की बात नहीं करूंगी, हालात की बात करूंगी। आफ्टर अब्बा, हाँ, तो
वहां से मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये जरूरी है। हम्म मुझे पहले ऐसे लगता था कि अगर मैं किसी से लाइक अपने हक पे भी अगर बात कर लूंगी तो लाइक ऐसे हो जाएगा कि बाबा ना ऐसे हो जाएंगे कि क्या बदतमीजी होगी ये वो, और मैं लोगों की नाजायज भी रख जाती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ही इज नॉट, मतलब अ, वैसे नहीं है, वैसे तो ही इज ऑलवेज इन माई हार्ट। तो मुझे ऐसा लगता है फिजिकली अगर वो नहीं है तो अब उनको कोई जाके नहीं कह सकता कि ये इसने क्या किया। अब तो मैं हिसाब पूरा करके आती हूँ और करती रहूंगी। और मेरी इंडस्ट्री ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे सबने बहुत प्यार किया। मैं आपको बताऊं, आफ्टर अब्बा वाला भी जो भी टाइम था, अ, मैं तब वो करी थी, तौबा करी थी, और तेरे जाने के बाद दोनों सेम टाइम पे चल रहे थे, दोनों के सेट्स होते थे। तो थोड़ा सा था, बदमज़गियाँ तो बहुत हुई, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है कोई मेरी जगह पर था नहीं, तो वो शायद समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ। अगर मुझे मजबूरन 40 दिन बाद आना पड़ा सेट पर और मुझे काम करना पड़ा, इट वॉज पेनफुल। और वो इतना सडन था कि मुझे उस चीज़ को आज भी एक्सेप्ट करने में, मतलब हम सब एक ऐसे जोन में चल रहे हैं जहाँ हमें लगता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ, हम डिनायल में चल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सडन था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रह गई, और मुझे ऐसा लगता है कि सबने चले जाना है भाई, लड़ाई किस बात की है। तो अब डर नहीं लगता किसी चीज़ से। What are some of the challenges that the actors are facing these days? आई थिंक अपार्ट फ्रॉम एक ये कि स्क्रिप्ट में हाँ आपको उसी तरह के रोल्स ऑफर हो रहे हैं, वैरायटी नहीं है, इसके अलावा क्या है? हसन, मैं तो एक्टरों से मिलती ही नहीं, मतलब ओ भाई क्या हो गया है? मैं 11 ड्रामे कर लिए, फड़का दिए पिछले। यार मेरी टीम सब बहुत अच्छी थी, लाइक मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जिनके साथ खुद भी तो ड्रामे किए, एक्टर हो ना आप। हाँ मैंने जिनके साथ ड्रामे किए ना, मतलब मेरी पूरी टीम, अम्मा सास जो भी बनी, मुझे सबसे बहुत प्यार मिला और मैं खुद ले लेती हूँ। अब तो मेरा ये हो गया है कि मुझे अटेंशन दो। तो जब मुझे अटेंशन चाहिए थी मैं खुद सबके पास जाती हूँ कि भाई मेरे से बात करो, मुझे अटेंशन दो। तो मेरी सबके साथ बहुत अच्छी रहती है। अब मुझे ये अल्लाह को पता है किसी सामने वाले के दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जो कि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम ये हो, तुम वो, पीछे आकेंगे यार ये ऐसे ऐसे, तो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन कोई मेरे मुंह पे कह देगा ना, उस दिन उसको वही पूरा कर दूंगी। लेकिन जब तक आप मेरे सामने हो, आप मुझे इज्जत दे रहे हो, मैं आपको अपनी सर आंखों पे बिठा के रखूंगी, वो मेरा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक्टर्स की बात करें तो वो वही मसला है कि मुझे तो कोई नहीं कोई मसला देता। यार हसन, ये क्या बात हुई यार, ये क्या सवाल, मैं आपको बता रही हूँ। मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि एक्टर्स को होता है ना, रेजर्वेशन होती हैं यार, कि द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आई वांट टू प्ले, यार उस तरह के रोल्स नहीं मुझे मिल रहे, हमारे ड्रामे जैसे बनने, जैसे कहानियां बन रही हैं यार, कुछ जिद्दत नहीं है हमारी कहानियों में, स्टोरी टेलिंग बेहतर होनी चाहिए। होता है ना, एक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है हाँ हर चीज। हसन, मैं सोचती हूँ थोड़ी सी बड़ी और हो जाऊंगी ना, मैं डायरेक्टर बनूंगी। रियली? ये सोच लिए बात? हम्म। आर यू टेकिंग नोट्स कि कैसे डायरेक्टर्स कर रहे हैं, सीख रही हो साथ साथ? मुझे, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना कोई सीन पढ़ती हूँ या मैं रात में बैठ के मेरे दिमाग में आ रहा होता है ना कि मुझे ये सीन को ऐसे लेके चलना है, मुझे ड्रेसिंग ये करनी है, तो मैं अपनी मूव्स, ऑब्वियसली मेरे माइंड में एक मूव्स चल रही होती है मेरी, को ऐसे चल के आ रही है और उसका ये स्टाइल होना चाहिए, सामने से वो ऐसे आया, मतलब मेरे दिमाग में पूरा सीन बन रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली लोग शायद ऐसा नहीं सोचते हाँ, होंगे, नहीं सोचते। बट मुझे ऐसा होता है कि अगर, मुझे ऐसा लगता है कि उसका बैठना भी वो मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि ये अब कैसे होना चाहिए, शॉट ऐसे आना चाहिए, दूसरे वैसे आना चाहिए। कैरेक्टर्स की भी सोचती हो आपके, यार ये होनी चाहिए हाँ डायनामिक हाँ। ऐसा? कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको कैमरा यहाँ नहीं वर्क होना ऐसे चाहिए, होना उसको चाहिए। यहाँ होना चाहिए, हाँ, वो यहाँ क्यों खड़ा है, उसको इधर खड़ा होना चाहिए। मुझे होती है ये वाली गुड गुड रेजर्वेशन। गुड। और मैं इसके साथ, और मेरी टीम अच्छी होती है, मैं अपने सब को